देखो ऐसे खतरनाक खतरनाक सवाल अगर एग्जाम में आ जाए ना, तो फिर आप क्या करोगे? अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए तो फिर आपका समय है ना, बहुत ज्यादा समय आपका इसको सॉल्व करने में चला जाएगा, और आप जो जितने समय में आपको दो तीन सवाल करेंगे उतने समय में आप केवल एक सवाल को कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले यार सरप्राइज ये था, मैं बता रहा था ना कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं। नया ये है कि ये अपना लग गया है डिजिटल बोर्ड, और अब से अपनी क्लास है ना प्रॉपर होंगी और डेली होंगी, और क्लास करने के लिए ही मैंने ये डिजिटल बोर्ड लगवाया था। तो अब आप देख लो, ये हमने मैक्सअप कंपनी का एक बढ़िया सा डिजिटल बोर्ड लगवाया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर ले। लेकिन ये सवाल, पहला सवाल हमारे पहले बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे ये रहा आपके सामने, और सबसे खतरनाक सवाल है। अगर ये सवाल मान लो कि सीजीएल 2026 में आ जाए तो कैसे आप इस सवाल को सॉल्व करोगे? तो सबसे पहला क्या, पहले सवाल को पढ़ दो क्या कह रहा है। 3 कंटेनरों के आयतन 4:5:6 के अनुपात में है। क्या कह रहा है? जो रेशियो वॉल्यूम दिया गया, आयतन दिया गया कितना है, 4, 5 और 6 ये दे दिया। फिर वो कह रहा है कि वे क्रमशः 2:1, 3:2 और 5:1 के अनुपात में पेट्रोल है और क्या है, मिट्टी का तेल है। इन तीनों पात्रों के मिश्रण की पूरी मात्रा को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे कंटेनर में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात आपको बताना है। मतलब जितना यहां था 4:5:6 में जितना था, वो पूरा का पूरा क्या किया गया, चौथे पात्र में। मतलब अगर ये इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना वॉल्यूम हो गया, तो आप बताएंगे कि सर इसका टोटल वॉल्यूम हो गया 15, और ये 15 वॉल्यूम आपने कहां डाल दिया, चौथे पात्र में। इसका मतलब जो रेशियो जो आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन टोटल वॉल्यूम उसमें कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करोगे, 15 ऑप्शन आपके पास केवल दो है, बी और डी। बी और डी, या तो ये विकल्प सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से आप चाहो तो, या तो अगर आप चाहो तो इसका पेट्रोल की आप क्या निकाल सकते हो, क्वांटिटी निकाल लो, या फिर आप किसकी निकाल सकते हो, मिट्टी के तेल, किसी एक की निकाल लेंगे ना तो आंसर आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या इवन नंबर और यहां पे क्या ऑड नंबर है, तो ये पता चल जाएगा ये डिविजिबल किससे हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं जरा कैसे होगा, क्या होगा। इसका कितना था, 2:1। अगर मैं मिट्टी के तेल की बात करूं तो टोटल कितना था, 4। अगर टोटल 4 था तो मिट्टी का तेल इसमें से कितना आ गया, गुणे 1/3। दूसरा कितना था, 5, और मिट्टी का तेल कितना उसमें 2, और बटे कितना, सॉरी बटे कितना आ जाएगा आपका 5, बटे आपका आ गया 5। और इधर कितना है आपका 6, और मिट्टी का तेल कितना हो जाएगा, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना आ गया 4/3 और प्लस 2, और प्लस का कितना 1। तो यहां देखो 3 3 9 और 4 13 है। इसका मतलब जो ये एडिशन आ रहा है वो 13/3 आएगा। यहां पे अगर एडिशन 13/3 आएगा तो क्या 13/3 संख्या कभी 4 से डिविजिबल होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब इसका एकमात्र ऑप्शन 32/13 यही इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर मान लो एग्जाम में आ जाते हैं, और अभी सेक्शनल सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ गया। सीजीएल 2026 में आपने देखा होगा कि 15 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शनल टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया है। तो अभी आपको इन सब सवालों को इस तरह से सॉल्व करना है ताकि आप कम समय में ज्यादा सवालों को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये एक सवाल मैं लेके आया था, एक क्वेश्चन, कि आप देख लो इसको कैसे करना है, क्या करना है। अब आपकी जो क्लासेस हैं वो परमानेंट और कंटिन्यू क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, अभी मैं बहुत ही जल्दी आपकी नेक्स्ट क्लास लेके आने वाला हूं, तब तक आप इस सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए। और एलिगेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम एलिगेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन एलिगेशन का ये एक सवाल मैंने आपको करा दिया है, तो आप तैयार हो जाइए। अब प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सक्सेस लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।